अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 29 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हमने CSS बॉक्स मॉडल के ऊपर डिस्कस करना है कि आप अपने टेक्स्ट के ऊपर आप कोई भी बॉक्स अप्लाई करना चाहो या बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना चाहो तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो CSS में हम टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर कैसे अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेसन में हमने इंटरनल एक्सटर्नल स्टाइलिंग के ऊपर डिस्कस किया है कि आप इंटरनल स्टाइल कैसे अप्लाई करते हो, उसमें आपने फंड का कलर कैसे चेंज करना है, फंड का स्टाइलिंग कैसे चेंज करनी है, साइज कैसे चेंज करना है, और उसके अलावा आपने एक्सटर्नल स्टाइलिंग में कि आपने लिंक कैसे देना है अपने CSS फाइल को, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया था। आज के लेसन में हमने कुछ जो तो स्टाइल बॉर्डर या मॉडल के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आपने बॉक्स मॉडल कैसे ड्रा करना है, या फिर आप अपने किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आपने अगर कोई बॉक्स वगैरह या फिर आपने कोई बॉर्डर अप्लाई करना है तो वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के इस लेसन की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैं एक पैराग्राफ के ऊपर ही काम करता हूँ। फॉर एग्जांपल, तो मैं इसके लिए एक यहाँ से HTML की एक फाइल लेता हूँ और उसको मैं यहाँ से जो इसका टाइटल है वो मैं दूंगा बॉक्स मॉडल। टाइटल मैंने दे दिया और इसको मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर ही मैं कुछ काम करता हूँ। बॉडी के अंदर जो मैं काम करता हूँ जी वो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 1, CSS स्टाइलिंग ऑफ मॉडल और बॉर्डर। हेडिंग 1 का नाम देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको जो पैराग्राफ दूंगा 3-4 पैराग्राफ लिखता हूँ और इसमें हमने जो काम करना है वो क्या करना है। दिस इज पैराग्राफ 1। फिर एक और पैराग्राफ लेता हूँ, जैसे पैराग्राफ 2, और ये पैराग्राफ 3 आ गया। ओके, तो ये यहाँ तक काफ़ी है। मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। इसको मैं यहाँ से प्रोजेक्ट में ओपन करता हूँ प्रोजेक्ट को, और HTML को इसको मैं ओपन करूँगा गूगल क्रोम में। ओके, अब जो काम करना है, अब मैंने इनके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करता हूँ और मैं इस पर देखता हूँ कि इस पर आप कैसे काम कर सकते हैं और क्या क्या काम हो सकते हैं इस पर। तो इसके लिए जो स्टाइलिंग देता हूँ, तो स्टाइल आपने नॉर्मल दे सकते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल भी दे सकते हैं। मैं इंटरनल स्टाइल देने की कोशिश करता हूँ और इंटरनल स्टाइल के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा पैराग्राफ के ऊपर मैं स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ। पैराग्राफ में मैंने स्टाइल जो अप्लाई करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक टैग यूज़ करूँगा पैराग्राफ का, सॉरी स्टाइल का टैग यूज़ करूँगा, स्टाइल का टैग यूज़ करता हूँ और उसको मैं बैक स्लैश से स्टाइल ऑफ करता हूँ। पैराग्राफ के अंदर जो मैंने काम करना है, अब अगर आप हेडिंग के अंदर काम करना चाहें तो आप हेडिंग के अंदर ही काम कर सकते हैं। मैं हेडिंग 1 फॉर एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ और हेडिंग 1 के अंदर जो मैं काम करता हूँ जो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ जी इसके अंदर बॉर्डर अप्लाई हो जाए। वन पिक्सल का 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर अप्लाई हो जाए फॉर एग्जांपल। ग्रे कलर हो बॉर्डर का और सॉलिड हो। कंट्रोल एस करके सेव करके मैं अप्लाई करके देखता हूँ कि इस पर अप्लाई हुआ है कि नहीं। तो हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, असल में जो ये हमारे पास जितना भी टेक्स्ट होता है यहाँ पे इसके ऊपर
आपका HTML के जितना भी आप टेक्स्ट लिखते हैं तो इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई होता है, बॉर्डर इसमें होता है, ये बॉर्डर के अंदर ही दिया होता है टेक्स्ट, लेकिन ये बॉर्डर आपको नजर नहीं होता है क्योंकि इसका जो बॉर्डर होता है इस बॉर्डर का आपके पास जो सॉलिड मतलब पिक्सल होता है 1 पिक्सल 0 पिक्सल आपका सॉलिड होता है, इस वजह से आपको नजर नहीं आ रहा होता। तो मैंने 1 पिक्सल कर दिया तो इसका साइज ज्यादा हो गया तो आपको नजर आ रहा है। अब इसी तरह अगर मैं इसको करता हूँ जी 2 पिक्सल करता हूँ मैं यहाँ से इसको, मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 2 पिक्सल और सॉलिड ग्रे करता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करके आपको बताऊँ तो देखिए 2 पिक्सल हो गया। इसको 5 पिक्सल में करूँगा तो ये 5 पिक्सल हो जाएगा। तो 5 पिक्सल हो गया है। कलर से चेंज करना चाहें तो सॉलिड ग्रे की जगह आप इसका कलर कर दें जी रेड, ग्रीन कर दें, आपकी मर्जी है। अब जो भी कलर इस पे अप्लाई करेंगे वैसा कलर अप्लाई हो जाएगा। कलर देखें इसके ऊपर अप्लाई हो गया। इसके अंदर आप और भी आप इसका कलर भी चेंज करना चाहो तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले प्रीवियस लेसन में हमने बॉडी के ऊपर भी काम किया था, आज बॉर्डर के ऊपर काम कर रहे हैं। अब इसमें बॉर्डर में और क्या कौन कौन से स्टाइल अप्लाई होते हैं इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। ओके, अब ये मेरे पास सिंपल इसका बॉर्डर आ गया। अब मैंने पैराग्राफ का भी बॉर्डर देना है तो पैराग्राफ के लिए अलग से मैं यहाँ पे स्टाइल दूंगा P, पैराग्राफ का देता हूँ। बॉर्डर जो इसका 1 पिक्सल हो, सॉलिड हो और ग्रे, कलर को कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। देखें सारे के सारे पैराग्राफ के ऊपर हमारे पास अप्लाई हो गया। अब इसमें ये क्या पैराग्राफ का जो साइज है इसको बढ़ाना चाहें तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब पैराग्राफ का साइज बढ़ाने के लिए आपका एक और टैग यूज होता है जिसको कहते हैं पैडिंग। इसके लिए आप पैडिंग यूज करते हैं इसमें स्पेसिंग के लिए, तो आप इसके अंदर करेंगे पैडिंग। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैडिंग, स्पेसिंग के लिए पैडिंग, और इसको मैं पैडिंग में दे देता हूँ जी 10 पिक्सल। कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करके मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए अब देखें इसमें कितना ज्यादा स्पेस बन गया यहाँ पे। अब ये इसका जो यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस है ये पैडिंग कहलाता है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस होगा इसको मार्जिन कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है, ये स्पेस भी बढ़ाना चाहो तो आप मार्जिन अप्लाई करोगे। यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है इसको आप पैडिंग कहते हो। इसके अंदर फिल कलर भी आप कर सकते हो, उसके लिए हम बाद में काम करेंगे, उसमें अब मैं आपको बताऊंगा फिल कलर कैसे अप्लाई करते हो। इसके कॉर्नर को राउंड भी कर सकते हो आप, राउंड कैसे करोगे कॉर्नर को, ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखें तो इसके अंदर पैराग्राफ भी आ गया। पैराग्राफ का कलर भी चेंज कर सकते हो, इसका टेक्स्ट का साइज भी आपने चेंज करना है, टेक्स्ट का साइज भी चेंज कर सकते हो इसी के अंदर। अब पैराग्राफ का जो टेक्स्ट का साइज आपने चेंज करना है तो वो आपने कैसे करना है, हमने प्रीवियस लेसन पे काम किया भी था। अभी फिर मैं आपको बता दूं कि आपने इसका टेक्स्ट का साइज कैसे चेंज करना है। तो आप इसी के अंदर आप जाएं, बल्कि यहाँ पे इसी के अंदर आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं पैराग्राफ के लिए। चलें वो बात नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ जी इसके पैडिंग के बाद है यहाँ पे पैडिंग 10 पिक्सल आ गया बॉर्डर सा। अब इसके अंदर जो मैंने और भी स्पेस बढ़ाना है तो वो स्पेस आप कैसे बढ़ा सकते हो। मीन आपने यहाँ से इसका स्पेस अगर चेंज यहाँ से यहाँ तक का स्पेस बढ़ाना है तो वो स्पेस आप मार्जिन के थ्रू बढ़ा सकते हो। तो मार्जिन आपने कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप लिखते हैं मार्जिन, और मार्जिन में इसको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल मार्जिन दे देता हूँ यहाँ पे इसको। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्जिन MARGIN आई थिंक मार्जिन, और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ जी 10 पिक्सल। कंट्रोल एस करके सेव करूंगा और मैं यहाँ से अब देखें यहाँ से यहाँ तक का स्पेस नहीं है। जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इसका देखें स्पेस कम हो गया। अब स्पेस इसका ज्यादा करना चाह रहे हैं आप इसका, तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 50 पिक्सल करता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखें स्पेस कितना ज्यादा हो गया। इस साइड से भी स्पेस इसका बढ़ गया है, इस साइड से भी स्पेस का बढ़ गया, और यहाँ से यहाँ तक का भी स्पेस का बढ़ गया है। तो ये आपका जी स्पेस की मार्जिन से आप स्पेस बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसका मार्जिन स्पेस जो है वो मैं कम भी करता हूँ। मैं इसका मार्जिन स्पेस करता हूँ यहाँ से 10 करता हूँ, कंट्रोल एस करके मैं सेव करूंगा और उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए 10 आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये बराबर आपस में हो, अभी ये बराबर नहीं है तो मैं चाहता हूँ ये भी आपस में बराबर हो। तो आप इसका मार्जिन स्पेस भी 10 कर दें, आप इसका मार्जिन स्पेस भी 10 कर दें। तो इसका बॉर्डर है हेडिंग 1 का, और इसका मार्जिन भी आप यहाँ पे क्या कर दें, मार्जिन इसका भी आप 10 ही कर दें।
10px करता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये बिल्कुल आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए। ओके, यहाँ पे इसकी अपने मार्जिन के बाद इसकी पैडिंग बढ़ाना चाहते हैं, पैडिंग बढ़ा सकते हैं। इसको आप बॉर्डर इसका बढ़ाना चाह रहे हैं, बॉर्डर इसका ज़्यादा इसके आप विड्थ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं। टेक्स्ट का फंड का कलर आपने चेंज करना है, फंड का कलर चेंज कर सकते हैं आप। तो ये सारे काम आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका बॉर्डर स्टाइल था। अब इसी में आपने बॉर्डर अगर डॉटेड में देना है, बॉर्डर डैशेस में देना है, बॉर्डर में आपने कोई एक साइड, क्योंकि ये चारों साइड से हमारे पास बॉर्डर दिया हुआ है, इसमें से कोई भी साइड अगर आपने चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप बॉर्डर में कर सकते हैं। इसके अंदर कलर करना है, इसके अंदर कलर कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में करेंगे। और अभी हम इसमें जो है तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आईडी और उसके अलावा आईडी का और क्लास, ये दोनों टैग किस लिए यूज़ किए जाते हैं, आईडी एंड क्लास। और उसके बाद हम इंशाल्लाह इस बॉर्डर के ऊपर कंप्लीट डिस्कस करेंगे, बॉर्डर में आप क्या क्या काम कर सकते हो। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।